दोस्तों नमस्कार। मैं एसके आज क्वेश्चन टैग का पार्ट 3 लेकर आए हैं और इसके पहले मैंने 2 पार्ट का एक्सप्लेन किए। जो भी नहीं देखे वो वीडियो फर्स्ट पार्ट से देखिएगा। तो जिनको भी जो पढ़ चुके हैं उनके लिए अच्छा है, और जो कभी भी इंग्लिश नहीं पढ़े हैं उनको पक्का वादा है कि समझ में आ जाएगा, मतलब 0 लेवल से है। इसके पहले हमने ऑलरेडी दो टॉपिक टेंस और मॉडल को डाल रखा है। अभी क्वेश्चन टैग का तीसरा वीडियो चल रहा है। तो बगैर विलंब किए टॉपिक पे आते हैं। तो ये इसमें 3 रूल हो चुके थे। रूल नंबर 4 है इसमें आपको बता चुके थे कि आदि सेंटेंस पॉजिटिव है तो निगेटिव में क्वेश्चन टैग होगा, या सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होगा। अर्थात पॉजिटिव टू निगेटिव और निगेटिव टू पॉजिटिव। तो हम टेंस से चल रहे थे। टेंस का हो गया था प्रेजेंट टेंस का। तो इसमें देखना क्या पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब और उस सब्जेक्ट का प्रोनाउन। यदि अफर्मेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाएंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले इसका रूल देख लेते हैं। रूल वही रहेगा, रूल को भी पहले का ही चलाते हैं। रूल नंबर 3 में टेंस जैसे फ्यूचर में है, प्रेजेंट का हो गया था फ्यूचर में। फ्यूचर का एक एग्जाम्पल लेते हैं। आई विल या राम का ले लीजिए। राम विल गो टू पटना। ये टेंस का है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। राम पटना जाएगा। तो इसमें देखना क्या क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस यदि ये सब्जेक्ट पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव तो है ही है। पॉजिटिव है तो हम इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव में बनाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म। नोट पूरा नहीं या नोट ही नहीं लिखेंगे, उसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे N'T। तो ये हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट और प्लस उसके प्रोनाउन। यही पहले से देखते आ रहे हैं और अभी भी सेम रूल वही है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब ये मिल गया आपको, विल, और नोट हम लगाएंगे
फॉर्मूला के अनुसार। और प्रोनाउन जो हमको मिलेगा सब्जेक्ट से मिलेगा। ये राम सब्जेक्ट है, तो राम यहाँ पे नाउन है। तो नाउन जो है उसमें आप लोग जानते हैं कि यदि मेल हो तो ही प्रोनाउन आएगा, फीमेल हो तो सी आएगा, और दिस दैट या इट हो तो उसके लिए प्रोनाउन इट आएगा। देयर के देयर आएगा, वन का वन आएगा। तो यहाँ पे राम के बदले ही आएगा। हम राम को प्रोनाउन लिख सकते ही। अब इसी चीज को यहां बैठा दीजिए। बिल प्लस नोट विलंट कभी नहीं होगा, क्योंकि पहले ये चीज मैंने लिखा चुके हैं। बिल प्लस नोट वंट, तो ये पॉजिटिव है, इसको हम निगेटिव में बनाएंगे। विल प्लस नोट वंट होगा, वंट। और इसके प्रोनाउन ही, वंट ही। यही है क्वेश्चन टैग। बहुत छोटा टॉपिक, लेकिन जानना जरूरी, जानकारी होना जरूरी है। कॉमन एरर में इसमें से आता है, चाहे एसएससी, बैंकिंग या सीडीएस जो भी हो, एरर आता है। तो ये हो गया। अब इसी को हम एक निगेटिव ले लेते हैं। सीता will not sing a song. सीता will not sing a song, ये निगेटिव है। तो निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव कर दीजिए। ये बिल और प्लस उसका प्रोनाउन। हेल्पिंग वर्ब नोट तो है ही, निगेटिव को निगेटिव नहीं बना सकते। यदि हम निगेटिव को निगेटिव बना देंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए ये खुद निगेटिव है, ये खुद निगेटिव है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग हम बनाएंगे वो पॉजिटिव होगा। तो विल और प्लस प्रोनाउन सीता के बदले में सी आएगा, विल सी। यही हो गया क्वेश्चन टैग, और इसमें कुछ नहीं रखा है। हेल्पिंग वर्ब प्लस उसके प्रोनाउन, और यदि पॉजिटिव है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस उसके प्रोनाउन। ये आपके एकदम बच्चे जैसे याद हो जानी चाहिए। आगे चलते हैं। ये हो गया। अब इसी तरह पास्ट टेंस का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे रेखा वाज डांसिंग। रेखा वाज डांसिंग, तो इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब ए मिल गया और प्रोनाउन इससे ले लीजिए। रेखा
इसके नाम से ये पता चलता है, इससे नाम तो आजकल कुछ भी रख रहे हैं, नाम से ये पता चलता है कि ये फीमेल है। फीमेल के लिए सी और हेल्पिंग वर्ब यहाँ दिया है वाज। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस प्रोनाउन, तो वाज प्लस नोट प्लस हेल्पिंग वर्ब सी, हेल्पिंग वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब तो ये हो गया, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस प्रोनाउन, वाज प्लस नोट वाजंट और प्रोनाउन सी, वाजंट सी ये, और इंट्रोगेशन मार्क देना ना भूलें। तो ये हो गया। अब रूल 4 पे चलते हैं। रूल 4 जो है इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे सेंटेंस के बारे में आप लोगों ने पढ़े होंगे या नहीं, जो भी पढ़े हैं वो जान ले। सेंटेंस जो है अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव और इम्परेटिव एंड एक्सक्लामेटरी। तो ये सभी सेंटेंस के बारे में एक बार हम बता देंगे। यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस का बात हो रहा है। इम्परेटिव मतलब आज्ञा सूचक, जिसमें आज्ञा, आदेश, रिक्वेस्ट, ऑर्डर इत्यादि का बोध हो। जैसे, और इसमें इम्परेटिव सेंटेंस में यू साइलेंट रहता है। इम्परेटिव सेंटेंस को हम वर्ब से स्टार्ट करते हैं। जैसे स्विच, स्विच ऑन द रेडियो, स्विच ऑफ द फैन, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। तो इसमें यू का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन यू साइलेंट रहता है। उसका हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो उसका जो प्रोनाउन लेंगे वो यू ही आएगा। यू के अलावे अगर दूसरा दे देते तो वो ये एरर हो जाएगा। तो इम्परेटिव सेंटेंस में है कि आदि ऑर्डर ऑर्डर या आदेश दिया जाता है तो इसके क्वेश्चन टैग विल यू, विल यू या वांट यू, विल यू या वांट यू दोनों हो सकते हैं। दोनों में से आप किसी को लिख दीजिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, स्विच ऑन द रेडियो, स्विच ऑन द रेडियो। इसमें हम या आप आदेश दे रहे हैं रेडियो चालू कर दीजिए, तो यू साइलेंट है, मतलब इसमें हमेशा लिसनर जो है यू रहता है। तो इसके हम जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो विल यू या, विल यू
या want you। ये दोनों में कोई भी लिखिए वो सही होगा, लेकिन एग्जाम में बोलेंगे दोनों आ जाए तो ये दोनों एक साथ नहीं देते हैं ऑप्शन में, या तो ये देगा या तो ये देगा। यदि इम्परेटिव में निगेटिव हो तो सिर्फ विल यू होगा, उसका क्वेश्चन टैग जैसे डोंट, डोंट गो देयर, ये खुद निगेटिव इम्परेटिव है लेकिन निगेटिव यहाँ डाला हुआ है, तो निगेटिव को हम कभी निगेटिव नहीं बना सकते। डोंट गो देयर सीधा हो जाएगा विल यू। विल यू, थोड़ा बोर्ड क्लीन कर लेते हैं। रूल 5, रूल 5 में है कि यदि इम्परेटिव में डांट फटकार की बात हो तो उसके क्वेश्चन टैग कांट यू होता है, जैसे यूज योर माइंड। एग्जाम्पल ले लें, यूज योर माइंड। गुस्से में बोल देते हैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करते जा, या दिमाग को ठिकाने पे रखो। तो ये ऐसी जब डांट मिलती है और ऐसी भावना हो तो वहाँ पे सीधे क्वेश्चन टैग कांट यू हो जाएगा, कांट यू। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 में बोलता है कि यदि लेट या लेट्स से शुरू हो तो उसका क्वेश्चन टैग शैल बी, शैल बी, शैल बी, शैल बी। आदि इम्परेटिव सेंटेंस में लेट, लेट अस या लेट्स, लेट अस या लेट्स से शुरू हो तो इसका क्वेश्चन टैग शैल बी,
शैल वी। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लेट्स लेटस या लेट्स, इसी का शॉर्ट फॉर्म ये है। लेटस या लेट्स, गो, लेट्स गो, लेटस गो या लेट्स गो। लेट्स गो हम लोग चले, लेट्स रीड हम लोग पढ़ें, लेट्स ईट हम लोग खाएं। तो इसका सीधा क्वेश्चन टैग शैल बी। ये बी जो आया इसके लिए आया, आज के लिए। ये स्टार लगा के समझ जाइएगा। और लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। लेट के जस्ट प्रयोग जो होता है सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट नहीं होके ऑब्जेक्ट बनकर आता है। जैसे लेट मी गो, लेट हिम रीड, लेट अस ईट, यानी लेट प्लस ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। ऑब्जेक्ट लेट के बाद हमेशा यदि आपने सब्जेक्टिव केस लगा दिए तो ऐसे ही एरर हो जाएगा। तो लेट के बाद जब भी आता है लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, यदि आपने इसके अलावा दूसरा डाले तो एरर हो जाएगा। अब रूल नंबर 7 है कि लेट के बाद अस के अलावे कोई भी आवे, लेट हिम या दे, लेट हिम या देम, दे नहीं आएगा, दे सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट है तो वो नहीं आएगा। लेट हिम, लेट देम, यू आएगा। यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही होता है। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। लेट प्लस हिम या देम या यू कोई भी हो तो इसी के अनुसार उसका प्रोनाउन आएगा। जैसे लेट हिम गो, एक एग्जाम्पल हो जाए, लेट हिम, हिम रहता
या देम रहता या यू रहता, etc। तो इसका क्वेश्चन टैग में इसका जो प्रोनाउन आएगा वो ही, दे, यू वही आएगा। लेट के बाद हिम, देम, यू, उसके बाद कोई भी वर्ब हो, लेट के बाद हिम, देम, यू इत्यादि हो, मतलब आस को छोड़ के, तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा विल। विल, उसके बाद हिम रहेगा तो ही, देम है तो दे, यू है तो यू। क्वेश्चन मार्क। तो एक ही में एक एग्जाम्पल में पूरा आ गया। लेट के अलावे, लेट के बाद अस छोड़ के इनमें से कोई हिम, देम, यू कोई भी आए प्लस वर्ब, तो विल ही है तो विल ही, दे है, देम है तो दे, यू है तो यू। ये इम्परेटिव सेंटेंस का। अब बच गया नीड एंड डेयर। नीड एंड डेयर भी सेम चीज है, आदि। नीड मॉडल वर्ब में आ रहा है तो नीड नॉट, आदि नीड मेन वर्ब में आ रहा है तो डू नॉट या डज नॉट लगेगा। एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये बोर्ड भर गया, थोड़ा सा खाली कर लेते हैं। रूल नंबर 7 या आगे का जो भी नंबर हो। नेक्स्ट, ऑफ अस, ऑफ यू मतलब आदि, सब्जेक्ट ऑल ऑफ अस या ऑल ऑफ यू या ऑल ऑफ देम। ये रहे तो इसके प्रोनाउन बी, यू,
और क्रमशः दे हो जाते हैं। और इसके जो क्वेश्चन टैग बनेंगे विल वी या यू या दे, ये हाँ, ये आदि ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ देम या सम ऑफ अस इत्यादि रहे तो उसका क्वेश्चन टैग, सॉरी ये बिल लिखा गया है, उसका क्वेश्चन टैग कांट। कांट के बाद इसमें से जो भी आ रहा ऑब्जेक्ट उसका प्रोनाउन लेंगे। जैसे अस आया तो वी लेंगे, कांट वी। यू आया तो यू लेंगे, और देम आया तो दे लेंगे। इंट्रोगेशन मतलब चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका क्वेश्चन टैग कांट आना ही आना है। तो इस तरह लगभग सभी टॉपिक खत्म हो गया। एक ले लेते हैं नीड और डेयर का। से नीड एंड डेयर, मेन वर्ब, डेयर मीन्स साहस और नीड मीन्स जरूरत। तो ही dares to fight the exam। यहाँ जो है मेन वर्ब डेयर मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो इसका क्वेश्चन टैग सिर्फ डेयर नोट नहीं होगा, डू और डज आएगा। तो ही है सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट है तो डज आएगा। और ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, तो हो जाएगा डजंट। डजंट ही। डू या डज प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट का प्रोनाउन, और यदि यही मॉडल वर्ब रहता ही डेयर नोट, ही डेयर नोट
इसको ज़रा बढ़िया से देख लेते हैं इसका। एक सेकंड। हाँ, वो जो एग्जाम्पल लिए थे थोड़ा अटपटा सा लग रहा था, तो हमने दूसरा लिए है। और ये बिल के जगह पे कांट है, इसको बिल को हटा दीजिएगा। तो नीड और डेयर ऐसा है, ये ऐसा है जो कि मॉडल वर्ब है और मेन वर्ब भी है। मॉडल वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। तो जहाँ पे मेन वर्ब का काम करेगा वहाँ पर डू, डज, डिड का प्रयोग होगा। और जहाँ पे मॉडल वर्ब का काम करेगा तो डिड का डिड ही रह जाएगा, डेयर का डेयर ही रहेगा। मानी कि डिड नॉट, नीड नॉट, नीडंट, डेयर नॉट, डेरेंट। माने कि आप उसको ये कर देंगे, नीड प्लस नॉट और डेयर प्लस नॉट, ये मॉडल वर्ब में आएगा। मेन वर्ब में डू या डज या डिड प्लस नॉट। तो यहाँ पे ही नीड नॉट कम हेयर, उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो मॉडल है, ये जो नीड है, यहाँ पे ये जो नीड है ये मॉडल का काम कर रहा है। तो मॉडल प्लस प्रोनाउन, निगेटिव तो ये है ही, ये निगेटिव ऑलरेडी है, तो इसको हम निगेटिव नहीं बना सकते। नीड प्लस प्रोनाउन, तो ये हो जाएगा नीड ही। और यहाँ नीड जो है, नीड्स, ये मेन वर्ब, ये मॉडल वर्ब, ये है मॉडल वर्ब और ये है मेन वर्ब। तो यदि मेन वर्ब आया तो डू या डज या डिड प्लस नॉट प्लस प्रोनाउन। तो यहाँ पे नीड्स है और सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो डज आएगा। डज प्लस नॉट, डजंट, और सी खुद प्रोनाउन है, डजंट सी। तो मॉडल वर्ब और मेन वर्ब आपको पहचानने के लिए आना चाहिए। यदि नीड और डेयर के बाद नोट लगा है तो वो निश्चित है कि मॉडल का काम कर रहा है। और यदि उसके बाद नीड और डेयर के बाद सीधे नीड और देयर के बाद सीधे भी वन आ रहा है तो वो मॉडल बन के आ रहा है। नोट भी आ रहा है तो मॉडल बन के आ रहा है। और नीड में यस, ईडी इत्यादि लगा है तो वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो आप लोग ये क्वेश्चन टैग के लगभग सभी टॉपिक समाप्त हो गए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी बचा है उसको हम एरर में ले लेंगे कि एग्ज़ाम में इसका एरर कैसे आता है। जय हिंद।